तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में, और ब्रेन तो इस पर कम्प्लीटली डिपेंड रहता है। यस, ब्रेन को ग्लूकोज की रेगुलर अमाउंट मिलना ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो सकता है और पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है। हमारी बॉडी वैसे तो एनर्जी पर्पस के लिए कीटोन बॉडीज़ के कंपाउंड भी यूज़ कर लेती है, बट ब्रेन, आरबीसी और रेनन मेडुला, ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों ग्लूकोज पर डिपेंड रहते हैं एनर्जी पर्पस के लिए। फिर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज है, वो जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जाता है, तो वो मेनली दो पार्ट में है कि एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज एंटर कर रहा है और एक उससे बाहर जा रहा है। तो क्या प्रोसेसेस हैं जो इन ग्लूकोज को एंट्री एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंट्री करने में हेल्प करते हैं, और क्या प्रोसेस है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ग्लूकोज को बाहर करते हैं। तो हम पहला देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो भी एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ग्लूकोज जो है हमारी ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, सो वो भी एक प्रोसेस है, उससे भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड होता है उससे ग्लूकोज बनने से भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो स्टूडेंट, ये तीन प्रोसेस हैं, जिन तीन प्रोसेस से ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में, या हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो इंक्रीज होता है। फिर कौन से प्रोसेस है जिनके थ्रू ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है हमारी बॉडी में? सो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस बोल सकते हैं हम, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ दी ग्लाइकोजन, यस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, वो भी एक प्रोसेस जिससे ग्लूकोज की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ फैट। तो स्टूडेंट, आपको ये याद रहना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जो भी हमारी बॉडी में फैट या लिपिड है उसको कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई भी जो पर्सन है वो अपना वेट लूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत आसान है, फैट डायरेक्ट रिड्यूस नहीं होती। तो आप क्या करें कि ग्लूकोज का इंटेक्ट, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक्ट कम कर दें। जैसे कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं जिनको फैट रिड्यूस करना होता है, तो जिम ट्रेनर उनको प्रोटीन डाइट लेने के लिए ज़्यादा बोलता है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइट से उसको दूर रहने के लिए बोलता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप प्रोटीन ले रहे हैं तो ग्लूकोज है ही नहीं, पहले ग्लूकोज आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी, फिर फैट रहेगा तो फैट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप लिटिल बिट फैट ले रहे हैं और साथ में ग्लूकोज है, तो वो क्या करेगा कि वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि टाइप ऑफ रेगुलेशन। सो फर्स्ट टाइप है पोस्ट पेरेंडियल रेगुलेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर चले जाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी क्या है, जो पेनक्रियाज है, बीटा सेल जो है पेनक्रियाज की, वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या है कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहाँ से क्या है कि या सम टाइम क्या है कि एक्स्ट्रा हिपैटिक जो टिश्यू उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट भी हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेन है, ब्रेन ये काम नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली इंसुलिन पे डिपेंड रहता है,
इसलिए ब्रेन ग्लूकोज को एज ए ग्लाइकोजन और जो फैट में स्टोर करने के लिए उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक मीन्स लीवर के अलावा जो जहाँ पर ग्लूकोज का सिक्रेशन हो रहा है, ग्लूकोज जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ से ग्लूकोज जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ द फास्टिंग स्टेट में किस तरीके से रेगुलेशन होता है ग्लूकोज का। तो ये हम ग्लूकोज का हमारी बॉडी में ये रेगुलेशन हम जब मील या फूड ले लेते हैं उसके 2 to 2.5 आवर के बाद स्टार्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमने ग्लूकोज इनटेक किया है वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिससे क्या है कि अब उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, तो उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस हमने पढ़ा है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन लीवर के अंदर, तो वो ग्लूकोज के अमाउंट को मेंटेन करता है और वो कितने आवर तक कर सकता है, 3 आवर्स तक कर सकता है। इसके बाद अगर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर फैट एनर्जी प्रोवाइड करती है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, जो हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे। स्टूडेंट ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, फिर हम हमारी सेकेंड यूनिट ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर और हम थर्ड यूनिट की तरफ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना है क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में है नहीं, तो यहाँ इंसुलिन हार्मोन नहीं चाहिए, एंटी इंसुलिन हार्मोन चाहिए। तो कौन कौन से हार्मोन है जो एंटी इंसुलिन वर्क करते हैं और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करते हैं? तो ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्रोथ हार्मोन है और थायरोक्सिन हार्मोन है। ये जो एंजाइम है, ये जो हार्मोन है, इन सब हार्मोन को हम एंटी इंसुलिन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में या ये ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, या ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं जब वो फॉल होती रहती है तब। ठीक है, फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल जो है वो प्लाज्मा लेवल ग्लूकोज में कितना होना चाहिए। सो स्टूडेंट अगर हम जो बात करेंगे कि फास्टिंग प्लाज्मा लेवल की, अगर फास्ट मतलब अगर हम आफ्टर 12 आवर मील के बात करेंगे या ओवरनाइट मील की बात करेंगे, उसको हम फास्टिंग बोलते हैं। तो वो लेवल कितना रहना चाहिए प्लाज्मा के अंदर? 75 to 100 मिलीग्राम पर डे। लेकिन ग्लूकोज अगर हम प्लाज्मा के अलावा यहाँ पे ब्लड की बात करें तो ये जो वैल्यू है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, 65 to 100 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो है वो ब्लड कम होता है और प्लाज्मा के अंदर ब्लड ज़्यादा आरबीसी के अंदर जो वाटर जो है वो कम होता है और जो प्लाज्मा के अंदर वाटर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये वैल्यू जो है प्लाज्मा से ब्लड में डिफ़र करती है। प्लाज्मा में ये वैल्यू ज़्यादा होती है, ब्लड में ये वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज की। फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि नॉर्मोग्लाइसेमिया। तो नॉर्मोग्लाइसेमिया स्टूडेंट क्या है? जब वैल्यू जो है ग्लूकोज की वो 140 मिलीग्राम पर डीएल से लेस देन हो तो उसको हम नॉर्मोग्लाइसेमिया बोलेंगे, जिससे पर्टिकुलर अमाउंट का इंसुलिन ही पेनक्रियाज की बीटा सेल सिक्रेट करती है। लेकिन अगर वैल्यू 140 से ज़्यादा हो जाए तो वो जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है हाइपरग्लाइसेमिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, फिर बाद में स्टूडेंट एक होता है कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन 50 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेटल होता है। फेटल मतलब इसमें पेशेंट अपनी
लाइफ भी गंवा सकता है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है जिससे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया, इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि ऐसे क्या कंडीशन होती है जिस कंडीशन की वजह से जो शुगर है वो यूरिन के अंदर आना स्टार्ट होता है। सो मोस्टली स्टूडेंट आपको याद रहना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होता ही नहीं है, नॉर्मली तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे होगा, अगर ग्लूकोज होता क्यों नहीं पहले हम ये देख लेते हैं। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि फिल्टर ग्लूकोज जो है वो पीसीटी किडनी के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इन द केस अगर यूरिन के अंदर शुगर है तो क्या कंडीशन होती है। अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो 180 से ज़्यादा है, 180 से मोर है, तो इस कंडीशन में ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा यूरिन में। ठीक है। और ये जो कंडीशन है कि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर की तरफ जा रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। सो स्टूडेंट ये सब जो प्रोसेस है ये इंट्रोडक्शन था रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से हार्मोन हैं वो पर्टिकुलरली क्या और कौन कौन से प्रोसेस हैं जो पर्टिकुलरली ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं ब्लड के अंदर। थैंक यू।